हेलो इस हेलो वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेमेडीज अंडर रेरा एक्ट 2016 इफ डिले इन पोजेशन। देखिए दोस्तों, अगर जो घर खरीदना हर एक इंसान के लिए एक बहुत ख्वाब जैसा होता है। एक बहुत वो अपने बहुत पैसा इकट्ठा करके कहीं से लोन लेके ये करके वो एक घर खरीदता है, तो वो उसको ये चाहेगा कि मुझे जो मैंने घर बुक किया, जो मैंने फ्लैट बुक किया है, उसका जल्दी से जल्दी पोजीशन उसको मिल जाता है। तो पहले क्या होता था कि पोजीशन मिलने में बहुत डिले होता था, 5 साल 10 साल। कोई इस पे एक रेगुलेटरी बॉडी, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती थी। लेकिन 2016 में एक गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट पास किया, जिसके अंडर ये अथॉरिटी बनाई है कि जो चेक कर सके कि जो पोजीशन है बायर को वो टाइम से मिल पा रहा है नहीं। अगर डिले होता है तो क्या क्या लाइबिलिटीज़ है प्रमोटर की। अब देखिए, रेरा के अंडर एक प्रमोटर होता है, एक उसका प्रोजेक्ट होता है। तो दोनों चीज़ का रजिस्ट्रेशन रेरा के अंडर होता है। हर स्टेट का अपना अलग अलग रेरा अथॉरिटी होती है। जैसे महाराष्ट्र रेरा अथॉरिटी अलग है, उन उनकी सबकी वेबसाइट्स भी अलग होती हैं। तो देखिए, प्रमोटर जो इंसान होता है वो हर कोई वो इंसान होता है जो उस रेरा प्रोजेक्ट को जो बनाता है बेचने की नीयत से, मतलब सेल करने की नीयत से। या तो फिर कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, या तो वो लैंड ओनर खुद हो सकता है। जो भी उसको डेवलप करेगा बेचने के, उसको हम लोग रेरा के अंडर प्रमोटर कहते हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट बनाता है उसको रेरा प्रोजेक्ट कहते हैं। उसका भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है इस एक्ट के अंदर। अब देखिए, अगर वो टाइम से जो पोजीशन नहीं देता है बायर को, तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, वो सेक्शन 18 के रेरा एक्ट में दिया गया है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने बुक किया फ्लैट 2015 में, और उसमें एग्रीमेंट ये है कि 2018 में आपको उसका पोजीशन मिल पाएगा। लेकिन आज 2023 हो गया, अभी तक आपको पोजीशन नहीं मिला है, वो डिलेड होता जा रहा है। तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज है? आप उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं, और आपने जो पैसा बुकिंग के टाइम पे दिया है वो सारा पैसा आप रिफंड कर सकते हैं। सिर्फ वो पैसा नहीं, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपीज़ दिया, तो वो 5 लाख के अलावा आप इंटरेस्ट भी आप लाइबल, मतलब इंटरेस्ट भी आप क्लेम करेंगे उससे। तो वो जो बायर है, जो प्रमोटर है, वो लाइबल होगा आपको एंटायर अमाउंट पेड करने के लिए विद इंटरेस्ट। और अगर आप उस एग्रीमेंट को एग्री वो करना चाहते, कंटिन्यू रखना चाहते, जो आपने एग्रीमेंट किया था बुक करने के टाइम पे, तो आप डिले के लिए आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। क्योंकि आपको यहाँ इंजरी हुई है। इंजरी मैं आपको कहता हूँ कि टॉर्शियस लायबिलिटी में अगर आपको इंजरी हो रही है, तो वो आपको माइंड इंजरी, आपका जो इतना टाइम गया, आपका इतनी मेहनत गई, तो इस वजह से भी आप जो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं वो भी इसमें दिया हुआ है। वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कंटिन्यू रखते हुए भी आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं डिलीट किए। या तो आप रिफंड ले सकते हैं पूरा का पूरा विद इंटरेस्ट, या तो आप कंपनसेशन एसर्ट कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए कि मुझे इतना डिले हुआ, मुझे इतना मैंने इतना वो किया है। और आप अगर कोई सूट फाइल करते हैं, तो उसके लिए भी आप उससे जो आपका लिटिगेशन हुआ, आपका मेंटल हेरेसमेंट हुआ, आपको पता है कि टॉर्ट मेंटल हेरेसमेंट होता है, तो कंपनसेशन, तो ये सब के लिए भी आप कंज्यूमर फोरम में जाके लिटिगेशन कॉस्ट के लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, मेंटल हेरेसमेंट के लिए। और वो जो बायर है, वो जो प्रमोटर है, उसको आप एक लीगल नोटिस भी सेंड कर सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी मुझे पोजीशन दे दी, वरना मैं आपके खिलाफ ही करूँगा। देखिए, आमतौर पे प्रैक्टिकल पे क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप पुलिस स्टेशन जाते हैं जिसमें आपका फ्लैट बन रहा है, या जहाँ आपका फ्लैट की बुकिंग है। तो वो आमतौर पे जो बड़े बिल्डर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स रहते हैं, वो आमतौर पे वो सेट करके बैठे रहते हैं उनको। तो आप उसके लिए एक और वो है कि आप कंप्लेंट लेके मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हो। जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो आपकी बात सुनेगा। तो ये रेमेडीज जो है वो आपको अवेलेबल है अंडर रेरा एक्ट, जो कि 2016 में पास हुआ था, जिसके अंडर जो बिल्डर है उसका रजिस्ट्रेशन, उसके प्रोजेक्ट का, और जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं जिनको हम लोग आमतौर पे ब्रोकर कहते हैं, ये तीनों का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो मैंडेटरी है। और सारी प्रोजेक्ट से जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वो जो प्रमोटर है, जो बिल्डर है,
वो अवेलेबल कराएगा स्टेट अथॉरिटी की वेबसाइट पे। मैंने आपको बताया कि हर स्टेट की अलग रेरा अथॉरिटी होती है, जैसे यूपी की अलग होगी, महाराष्ट्र की अलग होगी। तो उन वेबसाइट्स पे एक नंबर मिलता है, उस पे जाके वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराएगा अगर कोई चेंज है या अगर कुछ है। तो ये मैंने आपको बताया इस वीडियो में क्या क्या आपके पास पोजीशन, अगर डिले होता है पोजीशन के लिए, तो क्या क्या आपके पास रेमेडीज है अगेंस्ट द बिल्डर और अगेंस्ट द प्रमोटर। यहाँ पे इस केस में हम लोग प्रमोटर कहते हैं उसको। तो इस वीडियो में इतना ही मैंने आपको बताया, इस वीडियो में इतना ही। अब आप